पौष पूर्णिमा से शुरू हुए 45 दिवसीय महाकुंभ के तीसरे दिन भी लगातार त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। कल मकर संक्रांति के अवसर पर पहले अमृत स्नान पर करीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने के बाद लोगों ने प्रयागराज से घर लौटना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज एक दिन के लिए विश्व का सबसे आबादी वाला शहर बन गया है। मकर संक्रांति पर करीबन 4.25 करोड़ लोगों ने स्नान किया और जिले की आबादी करीब 70 लाख जोड़ ली जाए तो प्रयागराज में एक दिन की संख्या लगभग करीबन 4.20 करोड़ हो जाती है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए महाकुंभ का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ये जो भीड़ है ये पिछले 3 दिन से लगातार महाकुंभ में आ रही है, संगम में स्नान करेगी। और अगर हम बात करें कि एक साथ भीड़ की, कल मकर संक्रांति पे करीब 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। और इसके अलावा अगर प्रयागराज की बात करें कि यहाँ की जनसंख्या करीब 70 लाख है, कुल मिला के जोड़ा जाए तो करीब 4 करोड़ 20 लाख जो विश्व की सबसे बड़ी एक शहर की जनसंख्या है। ऐसे में यहाँ पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट सभी रास्तों में इतना जाम हो गया। जो लोग यहाँ पर आए हुए थे पिछले 2 दिनों से, वो लोग स्नान करके जो वापस जा रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाकी जगहों पे इतना ज्यादा रस हो गया है कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे में अभी भी इस आस्था की संगम में डुबकी लगाने के लिए लगातार पूरे देश और विश्व से लोग आ रहे हैं। पवन कुमार सिंह, प्रयागराज। और इधर महाकुंभ के तीसरे दिन भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी है। प्रयागराज में शीतलहर की स्थिति भी बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते भी दिख रहे हैं। इसी का और जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, यहाँ ठंड के बावजूद भी महाकुंभ में लोगों का आना लगातार जारी है। जो भी लोग घरों में है या जो लोग घर से बाहर निकले हैं, सबके मन में एक भाव है, श्रद्धा का भाव कि हम महाकुंभ में पहुंचे और संगम में डुबकी लगाए। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, इनसे जानते हैं। इतनी ठंड है, इसके बावजूद भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कैसे? जी, ये इवेंट 144 साल बाद आने वाला है और कितनी सारी पीढ़ियां जा चुके हैं जिन्हें देखने को नहीं मिला, इसलिए ये आस्था और श्रद्धा हमारे यहाँ पे खींच लाई हमें। कहाँ से हैं आप? हम शामली से आए हैं, मेरठ के पास। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि सभी सनातन धर्म को ये एकजुटता का प्रतीक है और सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अलाव जला के घर में बैठे हुए हैं, ठंड है, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ जा रहे हैं संगम में स्नान करने। क्या कहेंगे? जो ये 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम नहाने के लिए गंगा जी में संगम पर वो भी और एक डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और हम ही नहीं, दूर दूर से, साउथ से भी लोग आ रहे हैं, हमें मिले हैं बहुत लोग। जी, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या बताएंगे? जिस तरह की व्यवस्था इस बार बनाई गई है, यहाँ की व्यवस्था तो काफी अच्छी है कि मतलब हर जगह रहने के लिए भी, खाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और घूमने के लिए भी अच्छे व्यवस्था बनाई जा रही है। शौचालय, जल की सबकी व्यवस्था अच्छे से की गई है। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो भी हैं, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, सब कहाँ से हैं माता जी आप? गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं। यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आई हैं। कहाँ से और कब चली हैं घर से? दाहोद। 10 तारीख से। 10 जनवरी से निकला। अच्छा, हाँ। और अभी पैदल कहाँ से आ रहे हैं? पैदल हम प्रयागराज चौकड़ी है और महाकुंभ मेला में ना। इतनी ठंड है, लोग अलाव जला के बैठे हुए हैं और आप कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है। हम नहाने का अच्छा लगता है और सारे से सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने मन में एक श्रद्धा भाव या आप महाकुंभ में आने का भाव अगर आपने बनाया है, तो ऐसे में आपके मन की जो प्रबल भावना है प्रयागराज आने की, कुंभ में नहाने की, अगर आपके मन में ऐसी आध्यात्मिक भावनाएं हैं तो आपको कोई भी और दूसरी भावना रोक नहीं पाएगी। चाहे जो भी हो, अगर मन से एक बार कुंभ आने की मन में आपने ठान ली है
तो चाहे भी कोई मौसम हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। प्रयागराज से पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए और बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत के लिए पवन का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आज महाकुंभ का तीसरा दिन है, लगातार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया और जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है पवन, ना दिन देखा जा रहा है ना रात देखी जा रही है, एक उत्साह, एक उमंग अलग ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अब तक के आंकड़े की बात करें तो? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है काजल, हम बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में आने वालों का जो संख्या है, जो श्रद्धालु हो, वो निरंतर जो है आ रहे हैं। ये जो भीड़ है लगातार, हम लोग जब से यहाँ है करीब 3 से 4 दिन होता जा रहा है, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो मनसा है, जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, वो काफी हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इकट्ठा हैं। कहाँ से हैं आप? जैसे राधे, हम वृंदावन धाम से हैं। वृंदावन से हैं आप। वृंदावन भी एक आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ कुंभ में आए हैं, क्या मनसा है और किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? सर, यहाँ पे पहले तो बहुत सुंदर व्यवस्था है और जो हम अभी देख पा रहे हैं, जैसे कि कहीं किसी भी श्रद्धालु को कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस करने को नहीं मिली है, तो आसानी से सब अपने अपने जगह पे पहुँच पा रहे हैं। आप कुंभ आई हैं, कुंभ के बारे में क्या जानती हैं, जरा बताएंगी? जी, कुंभ के बारे में ये बात बोली, कुंभ के बारे में विषय में ये बात बोली जाती है कि कुंभ जो है 12 साल में हर बार आता है और इसका कारण ये है कि मनुष्य का जो एक दिन मनुष्य का जो 12 साल होते हैं वो देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, इसलिए हर बार ये 12 साल में मनाया जाता है। लेकिन ये जो कुंभ है वो 144 साल बाद आया है और बहुत महाकुंभ है और इस कुंभ में बोला जाता है कि जो भी मनुष्य आकर के प्रयागराज में डुबकी लगाएगा, अपनी मनोकामना जो भी मांगेगा और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष भी मिलेगा और मतलब एक तरीके से कल्याण होगा उसका बहुत ज्यादा। आपको इस तरह की आध्यात्मिक जानकारी है जैसे घर परिवार में होता है, या आप स्वतः इसमें इंटरेस्ट रखती हैं या पढ़ती हैं? जी, मैं स्टडी कर रही हूँ, अभी 11th क्लास में और साथ में भी कथा व्यास हूँ। यहाँ पे कथा चल रही है हमारी, कल से कथा है स्टार्ट, तो इसलिए इतनी आध्यात्मिक जानकारी। नहीं, आप कथा खुद कहती हैं या कुछ? नहीं, मैं कथा कहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका और इस कथा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं केशवप्रिया भारद्वाज हूँ वृंदावन से और कथा की प्रेरणा मुझे मेरे गुरुदेव से मिली है। मेरे गुरुदेव ने मुझे मतलब बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान किया और मतलब जैसे आप वृंदावन धाम में रहोगे तो कन्हैया से आपको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा और अगर इस प्रेम को अगर आपको और चरम सीमा तक पहुंचाना है तो भगवान के बारे में श्रवण करो, अध्ययन करो और ऐसे अध्ययन करके आपको आध्यात्मिक जानकारी बहुत होगी। तो जैसे महाकुंभ में इससे पहले भी लोगों ने इसका, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो लोग भी महाकुंभ आते रहे, यहाँ पर डुबकी लगाते रहे। यहाँ पे साधु संत और आम जनमानस जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उन लोगों के लिए और जो यहाँ पे संत आए हुए हैं, तो इसका महत्व बाकी हमारे दर्शकों को किस तरह बताएंगे आप? जी देखिए, इसका महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा माना जाता है। जैसा बताया गया था कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवासुर संग्राम में जो अमृत की 4 बूंदें हैं वो गिरी थी और जहाँ 4 बूंदें गिरी उन्हीं में 4 स्थान में मतलब ये कुंभ जो है मेला लगता है। और इस बार तो महाकुंभ है और ये प्रयागराज में है, तो जहाँ पर अमृत की बूंद गिरी हुई हो तो वहाँ पर तो सबसे बड़ा महत्व माना जाएगा। और जिस स्थान पर सारे संत आकर के मतलब पूरे जगत के, पूरे संसार के, विश्व भर के संत जहाँ आए हों, उस स्थान से बड़ा महत्व किसी और स्थान का हो ही नहीं सकता। तो बहुत बड़ा महत्व है इस महाकुंभ का, क्योंकि यहाँ पे सारे विश्व भर के संत आए हुए हैं, तो इससे बड़ा महत्व किसी चीज़ का नहीं। और आप कब तक रहेंगी यहाँ और कब तक कथा चलेगी आपकी? जी, अभी तो मैं यहाँ 10-11 दिन तक और हूँ, क्योंकि कल से कथा प्रारंभ है, तो 7 दिन की कथा होगी, उसके बाद एक महायज्ञ होगा और उसके बाद इस महाकुंभ में किसकी कथा आप कह रही हैं, क्या है? जी, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रही हूँ। गुरुदेव के सानिध्य में श्री फलारी गुरुदेव महाराज हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं, हर जगह पर उनकी व्याख्या है, तो बहुत प्रसिद्ध वृंदावन के हैं फलारी गुरुदेव, उन्हीं के सानिध्य में मैं यहाँ पर आई हूँ कथा करने के लिए। देख सकती हैं आप काजल की यहाँ पर जो लोग आए हैं, आप देखिए जो युवा हैं, इस युवाओं के मन में जो भावनाएं हैं वो इतनी बड़ी भावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये महाकुंभ है, महाकुंभ में इससे पहले भी बहुत सारे युवा हैं जो पूरी तरह से वीडियो या किसी रील या बाकी चीज़ों में भटक चुके हैं। लेकिन अगर सही सिस्टम, सही शिष्टाचार की पालन करते हुए अगर कहीं अध्यात्म से जो मन या मस्तिष्क जुड़ता है उसकी सीमा नहीं होती कि कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। यहाँ महाकुंभ में एक पूरी तरह से अलग छटा देखने को मिल रही है। कहाँ से हैं आप? मैं तो हूँ यहीं प्रयागराज से, लेकिन मैं महाराष्ट्र से आया हूँ बच्चों के साथ। और ये दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ में जो योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम का उत्सव चल रहा है,
मेरे इस 46 साल की उम्र में मैंने इतनी सुंदर और सुव्यवस्था कभी नहीं देखी। ठीक है सर्वप्रथम पवन, बिल्कुल ये सफाई हम जो देख रहे स्वच्छता का हैं अभियान कि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर लोगों में एक अलग ही उमंग यूं कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की इस व्यवस्था से यहाँ के जो श्रद्धालु है वो कहीं ना कहीं प्रसन्न नजर आ रहा है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी घनश्याम भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। घनश्याम का रुख करेंगे कि आखिर वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। महाकुंभ के तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि ना श्रद्धालु दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, लगातार एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। एक हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है और एक उमंग, एक उत्साह जो कह सकते हैं श्रद्धालुओं में यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल की अभी आंकड़े की बात करें तो क्या आंकड़ा यहां पर पहुंचा हुआ है, कितनी संख्या यहां पर नजर आ रही है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला, क्योंकि लगातार जारी है। लाइव चल रहा है स्वराज चैनल। हाँ देखिए बिल्कुल काजल, अगर हम बात करें तो पहले दिन अगर हम शनिवार से बात करें, जब कुंभ लगा, महाकुंभ के पहले शनिवार को 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। तब महाकुंभ का औपचारिक शुरुआत भी नहीं हुआ था। रविवार को 33 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और सोमवार को पहला दिन जब कुंभ रहा तो 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने यहाँ पे महाकुंभ के संगम में अपनी डुबकी, श्रद्धा का डुबकी लगाई। अब कल की बात करें तो कल पूरे दिन में तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई है और अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 5.25 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शाम के 6 बजे से लेकर के अभी तक के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन इस दरमियान की बात करें तो जो रास्ते पर लगातार, जब सवेरे हम लोग चर्चा कर रहे थे 7 बजे, तब भी वही स्थिति थी। अब देखिए कि लगातार लोग बढ़ रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। संगम क्षेत्र यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की संगम घाट है जहां पे लोग लगातार चलायमान है, लगातार जा रहे हैं। और देखिए कितने यहां से मैं एक बात लगातार लोगों से मेंशन कर रहा हूं कि जो लोग हैं उनके चेहरे पे कितनी रौनक है, वो लोग कितने खुश हैं, जबकि यहां तक पहुंचने में उनको कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चल करके आना हो रहा है। 12 किलोमीटर पहले रोक दे, कितना 12 किलोमीटर। लेकिन देखिए काजल, वही मैं बात कर रहा हूँ, इनके चेहरे पे कितनी रौनक है। 12 किलोमीटर पैदल चलने का कोई भी थकावट इतनी अच्छी है, गवर्नमेंट की सुविधाएं सब लोग, एक बात है कि गवर्नमेंट की सुविधाओं का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ साध्वी जी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? श्री प्रिया किशोरी। श्री प्रिया किशोरी। श्री प्रिया किशोरी जी, आप वृंदावन से हैं और आपका अभी कथा भी होना है। कब से होना है कथा आपका? कल से शुरू है सर। महाकुंभ बड़ा अलौकिक है और ऐसा है जिस उम्र में आप हैं, हम लोग हैं, ये पहला ऐसा महाकुंभ है, दिव्य महाकुंभ, जो हम लोग बहुत कम उम्र में देख रहे हैं। आप कथा भी 144 साल बाद संयोग है। और खगोलीय घटना की अगर हम बात करें तो ये जब समुद्र मंथन हुआ था उस तरीके की खगोलीय घटना अब बनी हुई है। तो इस पे क्या कहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आपका कथा होगा, तो क्या आप प्रभावित करने की भक्तों को कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस महाकुंभ के जरिए आप प्रभावित कर पाएंगे? जय श्री राधे। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तभी हमें ऐसा संगम मिलता है, क्योंकि ये कोई ऐसी छोटी मोटी कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पे जगह जगह हम कहीं जाते हैं तो हमें जाना पड़ता है किसी तीर्थ पे, पर यहाँ पे तो सारे विश्व के संत आए हैं और उन संतों जहाँ पे स्नान करेंगे वहाँ स्नान करने का हम सबको सौभाग्य है। कई जन्म बीत जाएगा इतने संतों से मुलाकात करने में नहीं हो सकता, लेकिन पूरे दुनिया भर के संत इस जगह पे आए हुए हैं, एक जगह पे यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं, यहाँ पे स्नान ध्यान कर रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। जी जी, बहुत ही सौभाग्यशाली है वो लोग जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो यहाँ पर आ ही नहीं पा रहे हैं और आप लोगों की तरह मतलब जो आप मदद कर रहे हो, ये भी एक आपकी सेवा है। बिल्कुल काजल, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग किन्हीं कारणों से यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन वो महसूस कर पाए, वो हम लोगों के कैमरे की नजर से वो खुद को देख पाए कि आखिरकार इस महाकुंभ की भव्यता क्या है, दिव्यता क्या है, अलौकिकता क्या है। तो इस बार डिजिटल महाकुंभ भी रखा गया है। आप लोग जब ये आप लोग कथा कहेंगे, कथा वाचना चलेगा आप लोगों का, तो ऐसे में उस डिजिटल प्रयोग के चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। जी जी बिल्कुल। और ये तो आपके लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य का विषय है कि आप लोग एक मीडिया से जुड़ के जो देख पा रहे हैं, क्योंकि जो आ नहीं सकते वो देख के संतों का जो दर्शन करते हैं उससे उनके
पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रिया, बहुत कम वक्त है। तो बिल्कुल काजल, देखा अपने लोगों के अंदर कितनी खुशी है, किस तरीके से अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, चाहे वो साधु संत हो, चाहे हम देख पा रहे हैं एक उमंग, एक उत्साह अलग ही यहाँ पर श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है और लगातार देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, स्वराज एक्सप्रेस लगातार हर एक तस्वीर यहाँ पर आप सभी से साझा कर रहा है कि किस तरह से महाकुंभ के तीसरे दिन भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में प्रयागराज में कहीं ना कहीं ये भी देख पा रहे हैं कि शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो लगातार महाकुंभ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। करीबन 5.5 करोड़ अब तक की संख्या पहुंच चुकी है कि यहां पर श्रद्धालु जो है 5.5 करोड़ के आसपास यहां पर आ रहे हैं। और इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।